नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेमंत सोरेन अकेले लेंगे शपथ, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में। दिल्ली में नहीं सुलझा मंत्रिमंडल पर पेंच, राहुल प्रियंका के शपथ समारोह में आने पर सस्पेंस। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर को अकेले रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायकों की शपथ के बाद मंत्रिमंडल की शपथ होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। दरअसल माले ने अब तक सरकार में शामिल होने पर फैसला नहीं लिया है। इसके लिए 29 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। यह भी हेमंत के अकेले शपथ लेने का कारण माना जा रहा है। हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोमवार रात दिल्ली गए थे। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि सोरेन कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विभाग पर बात करने गए हैं। इसके बाद खबर आई कि हेमंत सोरेन अकेले सीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को झारखंड ने ही ऑक्सीजन दिया है। ऐसे में गठबंधन अपनी ताकत दिखाने के लिए रांची में एकजुट होगा। बताया जा रहा है कि झारखंड की नई सरकार की शपथ में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का आना तय है। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस में बड़ी हलचल, अचानक दर्जनों विधायक पहुंचे दिल्ली। ये है मामला। झारखंड में नई सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस विधायकों की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। पार्टी के दर्जन भर विधायक विभिन्न मार्गों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। कुछ लोग कोलकाता के रास्ते नई दिल्ली गए हैं तो कुछ लोग रांची से फ्लाइट पकड़कर रवाना हुए हैं। कई विधायक इसके पीछे औपचारिक मुलाकात की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं को धन्यवाद कहने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। कोई भी मंत्री बनने या बनाए जाने की बात खुलकर नहीं कह रहा है। इस संदर्भ में बातचीत के दौरान पिछली सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दावेदारों की लंबी सूची देखकर अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता को मंत्री नहीं बनाया जाएगा और ऐसे में उरांव इस पद के सबसे प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। झारखंड के 15 लाख के इनामी नक्सली छोटू खरवार की हत्या, 100 से अधिक था मामला दर्ज। झारखंड के 15 लाख के इनामी भाकपा माओवादी रीजनल कमेटी सदस्य सीकीद गांव निवासी छोटू खरवार उर्फ छोटू जी उर्फ सुजीत जी की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि आपसी लड़ाई में इनामी नक्सली की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इनामी नक्सली के घर पर पुलिस ने अगस्त महीने में पोस्टर चिपकाया था। इनामी नक्सली को 30 दिन के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए कहा गया था। छोटू खरवार के विरुद्ध लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला सहित अन्य जिलों के थाने में हत्या, आगजनी, गोलीबारी, विस्फोट आदि के करीब 100 से अधिक मामले दर्ज थे। झारखंड में 15 दिसंबर से होगी किसानों से धान खरीद। इस बार ग्रेड ए के लिए मिलेंगे 2420 रुपए। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इस विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से झारखंड राज्य सुरक्षा योजना के लिए लक्ष्य 2.3 लाख एमटी और सेंट्रल पुल के लिए 3.7 लाख एमटी निर्धारित है। बीते दिनों मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत चल रही कई योजनाओं, जिसमें धान अधिप्राप्ति योजना भी शामिल है, की तैयारी की जानकारी ली थी। विभागीय अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया था कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों एवं राइस मिलरों के चयन के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। 3 जिले जामताड़ा, हजारीबाग और धनबाद जिलों में इनके चयन से संबंधित रिपोर्ट विभाग को मिल गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के धान की फसल के लिए 2320 रुपए एमएसपी तय किया है। ऐसे में जब झारखंड सरकार किसानों से धान खरीदेगी तो सामान्य धान के लिए 2400 रुपए और ग्रेड ए किस्म के धान के लिए 2420 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। 18 जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। झारखंड में कुहासे और धुंध का असर, 10 डिग्री हुआ न्यूनतम तापमान। 1 दिसंबर तक राहत नहीं। झारखंड में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के 18 जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच पहुंचा हुआ है। वहीं सुबह शाम कुहासे और धुंध का असर दिख रहा है। दिन की शुरुआत कुहासे के साथ हो रही है, देर शाम कुहासे के साथ ही रात हो रही है। बीते 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा है। सबसे अधिक तापमान 28.6 डिग्री डाल्टनगंज का रिकॉर्ड
किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के बदलते मिजाज ने बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित किया है। खासकर अस्थमा और सांस की समस्या से पीड़ित मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार बढ़ती ठंड में ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने घटने लगता है। ऐसे में बीपी के मरीजों को नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए। साथ ही डायबिटीज के मरीजों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस मौसम में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, संक्रमण का खतरा, वायरल, डायरिया, निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड जेपीएससी परीक्षा की जांच के लिए दाखिल पीआईएल पर अब हाईकोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई। पहली और दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल इन तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बुद्धदेव उरांव ने 2008 में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। सुरक्षा में रहेंगे 4000 जवान, स्पेशल फोर्स संभालेगी ट्रैफिक। मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को झारखंड सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे से कई मंत्री भी शपथ लेंगे। जिला और पुलिस प्रशासन मैदान में सुरक्षा के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में लगे हैं। वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। रांची एयरपोर्ट, होटल, सर्किट हाउस, मोरहाबादी मैदान और रूट में 4000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्पेशल जवानों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर मोरहाबादी मैदान में 1 दर्जन डीएसपी, 1.5 दर्जन थानेदार के अलावा क्यूआरटी को अलग से लगाया जाएगा। कई बड़े राजनेता सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में 40 से 50 हजार लोग शामिल हो सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट केस, सरकार ने निशिकांत व मनोज के खिलाफ दायर केस में कहा, जांच के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को देवघर एयरपोर्ट मामले में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी व अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य से कहा कि वह अपने इस तर्क के समर्थन में निर्णय प्रस्तुत करे कि पूर्व अनुमति के बिना भी जांच जारी रह सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर प्राथमिकी रद्द कर दी थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि जांच के चरण में मंजूरी का सवाल नहीं उठेगा, बल्कि शिकायत दर्ज करने के चरण में ही उठेगा, जब अदालत को शिकायत का संज्ञान लेना होगा। इसलिए प्रतिबंध जांच के चरण में नहीं, बल्कि आरोप पत्र दाखिल करने और जांच पूरी होने के बाद लागू होगा। कोयलांचल में गैंगस्टर राहुल दुबे की एंट्री, तोपा कोलियरी में चली 20 राउंड गोली, ट्रांसपोर्टर कारोबारी निशाने पर। झारखंड के अपराध जगत में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। कोयलांचल में अपने अलग गैंग की शुरुआत करते हुए दर्जनों संगीन आपराधिक केस के आरोपी राहुल दुबे के गैंग ने जमकर उत्पात मचाया है। राहुल दुबे गैंग के शूटरों ने तोपा कोलियरी में करीब 20 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद राहुल दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तोपा कोलियरी में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल दुबे ने कहा कि तोपा कोलियरी में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद राहुल दुबे लेता हूं। आगे कहा कि हमारा अमन साहू गैंग से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद रामगढ़ में हम खुद का गिरोह चलाएंगे। आगे सभी कोयला व्यवसायी, बालू माफिया, जमीन दलाल को सूचित किया जाता है कि बिना राहुल दुबे से मैनेज किए कोई काम ना करे, वरना किसी भी तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। झारखंड में 5000 सिपाहियों की बहाली होगी शुरू, भर्ती प्रक्रिया में दौड़ के नियमों में होंगे बदलाव। झारखंड में 5000 सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में दौड़ के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा घटाई जा सकती है, लेकिन समय बढ़ाया जा सकता है। सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद को भी शामिल करने पर विचार हो रहा है। पहले झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक पूरी हो रही थी, लेकिन एजेंसी चयन में देरी और विधानसभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने से प्रक्रिया रुक गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने जनवरी 2024 में आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन स्क्रूटिनी के बाद करीब 1,44,308 आवेदन रद्द कर दिए गए। अब प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। झारखंड के विभिन्न जिलों में बैकलॉग और नियमित रिक्तियों के लिए पदों की संख्या इस प्रकार है। रांची में 76 पद, देवघर में 343 पद, हजारीबाग में 358 पद, गिरिडीह में 452 पद,
धनबाद में 337 पद, पलामू में 192 पद, दुमका में 164 पद, पूर्वी सिंहभूम में 288 पद, साहिबगंज में 131 पद, रामगढ़ में 200 पद। जल्द ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अवैध खनन मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम साहिबगंज में कर रही कैंप। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसको लेकर सीबीआई की टीम साहिबगंज में कैंप कर रही है। सीबीआई की टीम 30 नवंबर तक साहिबगंज में रहेगी और अवैध खनन की जांच करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 4 व 5 नवंबर को सीबीआई ने अवैध पत्थर खनन मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत व उनसे जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में सीबीआई ने करीब 61 लाख नगद के अलावा 1 किलोग्राम सोना, 1.25 किलोग्राम सोने चांदी के जेवरात और 61 कारतूस जब्त किए थे। मोटरसाइकिल और टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में 4 घायल, एक की हालत गंभीर। बरवाडीह थाना क्षेत्र के बरवाडीह मेदिनी नगर मुख्य पथ स्थित कुल्ही नाला शिव मंदिर के समीप टेम्पो और मोटरसाइकिल की सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो चालक व मोटरसाइकिल चालक समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाडीह लाया गया, जहाँ चिकित्सक डॉक्टर अनुपमा एक्का, ड्रेसर राजेश चंद्र उर्फ बबलू, ANM आरती, रजनी, सुरीन, माधुरी कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। वहीं सड़क दुर्घटना की खबर सुन कांग्रेस नेता सह विधायक पुत्र विजय बहादुर सिंह अस्पताल पहुंच उनकी देखरेख में प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। पुराने पैन कार्ड वालों को नए के लिए नहीं करना होगा आवेदन। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली यानी पैन 2.0 के अंतर्गत नए पैन बनवाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद उठ रहे थे। CBDT ने स्पष्ट किया है कि 2.0 के तहत ई-पैन पंजीकृत मेल ID पर भेजे जाएंगे, जबकि भौतिक पैन कार्ड के लिए 50 रुपए शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। वहीं भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिए आवेदक को 15 रुपए के साथ वास्तविक भारतीय डाक शुल्क भी देना होगा। 12 साल बाद JPSC नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 70 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल। झारखंड में द्वितीय JPSC नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 12 साल की जांच के बाद JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। जांच में खुलासा हुआ है कि JPSC के कुछ सदस्यों और कोऑर्डिनेटर ने 12 अभ्यर्थियों के नंबर जानबूझकर बढ़ा दिए। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में काट छाट कर नंबर बढ़ाने के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में दिए गए वास्तविक अंकों में भी हेरफेर किया गया है। इन गड़बड़ियों की जांच गुजरात स्थित फॉरेंसिक लैब में करवाई गई थी। सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी। उस समय 32 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 12 साल की जांच के दौरान नए आरोपी सामने आते गए, जिससे अब यह संख्या 70 हो गई है। हाल ही में दाखिल चार्जशीट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अभी संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति जरूरी है। शराब तस्करों ने पुलिस को कुचलने का किया प्रयास, झारखंड के चतरा से जुड़ा है तार। बिहार में सक्रिय शराब तस्करों को पुलिस का खौफ नहीं है। आए दिन वे पुलिस की टीम को रौंदने का प्रयास करते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ शराब तस्करों ने पुलिस की टीम को कुचलने का भी प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों को चोट नहीं आई। हालांकि पुलिस वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने 40 पेटी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान झारखंड के चतरा जिला निवासी सतीश कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार तस्कर ने अपने कई सहयोगियों के नाम बताए हैं। पुलिस अन्य तस्करों के बारे में पता कर रही है। दरअसल गया पुलिस को सूचना मिली कि एक कार से शराब की खेप झारखंड के चतरा से इमामगंज होते हुए औरंगाबाद ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इमामगंज डुमरिया मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने जब सिल्वर कलर की कार को रोकने का प्रयास किया तो तस्कर ट्रैफिक ट्रॉली और पुलिस वाहन को रौंदते हुए भागने की कोशिश करने लगे। संयोग से कोई पुलिसकर्मी वाहन में नहीं थे, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन पुलिस ने एक शराब तस्कर को पकड़ लिया, साथ ही 40 पेटी शराब, 1000 बोतलें भी जब्त की। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का गवाह होंगे ये दिग्गज। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से अतिथि रांची पहुंचेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह में आने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने इन सभी गणमान्य लोगों को राजकीय अतिथि घोषित किया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सभी अतिथि 28 नवंबर को रांची आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर उसी दिन लौट जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, राजद और माले के वरीय नेताओं का पहुंचना भी संभावित है। हालांकि अब तक उनकी स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। 17 महिलाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। आरोपी महिला ने महिलाओं से पहले लोन से रुपए निकलवाया, फिर 28,20,000 रुपए ले भागी। गुमला में 17 महिलाओं से एक महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर 28,20,000 रुपए ठग लिए। मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरीडीह गांव का है। यहाँ 17 महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे विभिन्न बैंकों द्वारा लोन निकलवाया गया, फिर उनसे पैसे लेकर आरोपी महिला भाग निकली। ठगी का शिकार होने के बाद महिलाएं काफी परेशान हैं, क्योंकि बैंक भी अब राशि लौटाने के लेकर उन पर दबाव बना रहे हैं। सभी महिलाएं काफी गरीब है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बैंक को तय सीमा पर राशि लौटा सके। इसके कारण महिलाएं अब डीसी और सदर थाना में लिखित आवेदन देकर ठगी की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। साथ ही ठगी करने वाली महिला से राशि लौटवा देने की गुहार लगा रही है। आरोपी महिला रोहिणी देवी डुमरीडीह गांव की ही रहने वाली है। डीसी व थाना को दिए गए आवेदन में महिलाओं ने कहा है कि उन्हें रोहिणी देवी ने पहले नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद करीब 17 महिलाओं को झांसे में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर राशि की मांग की गई। साथ ही गुमला के विभिन्न बैंकों से लोन निकलवाकर राशि ले ली। ठंड में ठिठुर रहे स्कूली बच्चे, स्वेटर, जूता, मोजा नहीं मिले। झारखंड में ठंड शुरू हो गई है। स्कूल की टाइमिंग भी बदल गई है, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे बिना स्वेटर और जूता मोजा के ही स्कूल जा रहे हैं। ठंड के बावजूद बच्चे चप्पल पहनकर स्कूल आ रहे हैं। स्कूली बच्चों को राज्य सरकार पोशाक, स्वेटर और जूता मोजा देती है, लेकिन अब तक नहीं दिया जा सका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका और बच्चों को पोशाक, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए राशि नहीं मिल सकी। संभावना जताई गई थी कि चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेकर बच्चों के बीच राशि बांटी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राज्य में पहली से 12वीं तक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 600 रुपए, 1200 रुपए तक इस मद में राशि दी जाती है। सरकार ने पूर्व में ही घोषणा की थी कि सत्र शुरू होने के साथ पोशाक की राशि दे दी जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की वजह से ये पूरा नहीं हो सका। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में 316 सीटें खाली। जेसीईसीबी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग शुरू की है। आंकड़ों की माने तो अब भी राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों में से 9 कॉलेजों में 316 सीटें खाली है। सर्वाधिक 172 सीटें राज्य के 4 होम्योपैथिक कॉलेजों में खाली है, जबकि 143 डेंटल की और 1 MBBS की सीट रिम्स रांची में खाली है। यह सभी रिक्त सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों की है। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पूर्व जेसीईसीबी ने 3 चरण की काउंसलिंग के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया था। इसमें हजारों आवेदन के बाद राज्य मेधा सूची जारी की गई। बावजूद विद्यार्थियों ने राज्य कोटा के MBBS सीटों को छोड़ राज्य के निजी डेंटल और होम्योपैथिक कॉलेज में नामांकन लेने में रुचि नहीं दिखाई। हेमंत सरकार के गठन होते ही कैबिनेट से मिलेगी कई सौगात। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। शपथ के साथ ही हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। कैबिनेट से राज्य की जनता को तोहफा मिल सकता है। हेमंत सरकार अपने घोषणा पत्र को अमल में लाते दिखेगी। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की घोषणा भी हो सकती है। वहीं हेमंत सरकार बनने से झारखंड के सरकारी कर्मियों, पेंशनरों की भी उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र के अनुरूप जल्द ही उन्हें बड़ा महंगाई भत्ता का लाभ मिलने की आशा है। केंद्र सरकार ने हाल में 3% डीए बढ़ाया, जिसके बाद बिहार सहित कई राज्यों ने इसका अनुपालन किया है। नवगठित होने वाली झारखंड सरकार से भी डीए का लाभ देने की जल्द मांग उठने लगी है। सचिवालय गलियारे में इसकी चर्चा भी हो रही है। बड़ा महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा, यानी कर्मियों को बकाया भुगतान भी किया जाएगा। उनके वेतन में इजाफा भी होगा। इसका लाभ पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। मैया योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाना है। दिसंबर से प्रत्येक महिला लाभुकों को 1000 रुपए के बजाय 2500 रुपए मासिक देने के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जाएगा। अबू आवास योजना के तहत भी घर स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार अपने दिए गए गारंटी को पूरा करती नजर आएगी। हेमंत सरकार के दोबारा गठन होने के बाद राज्य के मनरेगा कर्मियों के लंबित मांग को भी पूरा होने की उम्मीद है।
गुमाल में मिले 5 जिंदा केन बम, सुरक्षा बलों पर हमला करने की थी तैयारी। गुमाल पुलिस को मंगलवार को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला थामा क्षेत्र के अनजान हिरनाखांड जंगल में सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भाकपा माओवादियों के द्वारा बम छिपाया गया है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई के लिए गुमला पुलिस और एसएसबी के संयुक्त टीम का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सर्च करने के दौरान हिरनाखांड जंगल में बम होने के सत्यापन हुआ। सर्च अभियान के दौरान पाए गए 2 किलोग्राम के 5 जिंदा केन बम को झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम द्वारा आज विनष्ट किया गया। अग्रतर कार्यवाही जारी है। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।